नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में, जहां महाकुंभ 2025 से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। चाहे वो साधु संतों की वाणी हो या फिर वहां पर घटित कोई घटना, और इस हर एक दृश्य को आप लाइव देख सकते हैं सुदर्शन न्यूज पर। और लगातार संतों की वाणी भी आपको दिखाते हैं, भक्तों का उत्साह, श्रद्धालुओं के अंदर जो उमंग है और जो एक तरीके से भगवान की भक्ति में लीन होकर भक्त पहुंच रहे हैं प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, तो वहां पर जाकर स्नान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और जो जनसागर है वो कम होने का नाम तो ले नहीं रहा, ये जनसागर बढ़ता ही जा रहा है। ये दिखाता है कैसे केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातनी बसते हैं। देखिए खबर आपको पहली मैं बताऊं, महाकुंभ 2025 में आस्था का विशाल जनसागर उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु दूर दूर से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं, जहां मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मां का जो है वो मिलन होता है। मान्यता है कि संगम पर डुबकी लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक देखरेख के बीच ये आयोजन सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए हमारे सहयोगी विकास की ये स्पेशल रिपोर्ट। सुना होगा, पढ़ा होगा, या घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि आपको हमेशा सीमा में रहकर तलाश असीम की करना चाहिए। लेकिन जब आप तलाश असीम की करते हैं तो सीमाओं से परे हो जाते हैं, सीमाओं के बंधन टूट जाते हैं, और उसी की तलाश वो शिव है, वो सत्य है, वो शाश्वत है, वो जो भी है, उसी की तलाश में लोग सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रयागराज संगम की, जहां महाकुंभ है और संगम यहां से ठीक 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक सामने मेरे आप संगम देख रहे होंगे। प्रयागराज महाकुंभ जद्दोजहद इसी जगह की है। हर कोई इसी संगम पर, यहाँ त्रिवेणी पर आना चाहता है और अपने भाग्य को उदय करने के लिए पुण्य की डुबकी लगाना चाहता है। लेकिन जद्दोजहद है कि यहाँ तक पहुंचे कैसे, क्योंकि भीड़, श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जहां तक मेरे सहयोगी जीतू अपना कैमरे का फ्रेम खोल पाएंगे, वहां तक तस्वीरें आप देख लीजिए। मैं हट जाता हूं, इस तरफ से ये पब्लिक आ रही है। सुबह रात यहाँ दिन और रात के बंधन टूट गए हैं, क्योंकि 24 घंटे में इसी तरह ये ही कतार सिर्फ बदलते हैं तो चेहरे नहीं बदलती है, तो ये कतारें 24 घंटे इसी तरह की कतारें। उनका सबसे बड़ा मेला यानी कि 52 करोड़ के आसपास लोग अभी तक आ चुके हैं और यह आने का सिलसिला यूं ही जारी है। माघ पूर्णिमा के बाद थोड़ा सा लगा कि शिवरात्रि के पहले भीड़ कम हो जाएगी और वो लोग जो स्नान करना चाहते हैं वो स्नान कर लेंगे। लेकिन माघ पूर्णिमा के बाद वीकेंड पर ऐसी भीड़, ऐसी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी कि जिसकी ना किसी ने कल्पना की थी और ना किसी ने सोचा था ऐसा। आज अगर बात की जाए तो 1 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संगम पे हर कोई आना चाहता है। पूरे मेला जोन को व्हीकल जोन फ्री कर दिया गया है, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी लोग तैयार हैं पैदल चलने को, क्योंकि आस्था की डुबकी लगानी है। शहर में जितने गाड़ियों के वीआईपी पास बने थे सब कैंसिल कर दिए गए हैं, जैसे तैसे भीड़ घटे। लेकिन आस्था भारी है और आस्था जब सर चढ़कर बोल रही है तो ऐसी आस्था है कि लोग 30-30 किलोमीटर पैदल चले आ रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरें आप ये देख लीजिए। लगातार संगम क्षेत्र से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई लगाना चाहता है आस्था की डुबकी और हर कोई आना चाहता है इसी संगम के तट पर। 144 साल बाद की जिसने भी बात सुनी है, हर कोई यही चाहता है कि क्या हमारे कई जन्मों के पुण्य उदय हो जाएंगे इस डुबकी से। इसी उम्मीद, इसी आस और इसी असीम की तलाश में हर कोई चला आ रहा है गंगा किनारे। कैमरामैन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, प्रयाग। तो आपने देखा कैसे जो आंकड़ा शेयर किया गया है, जो आपको बताया गया है हमारे सहयोगी विकास के द्वारा, कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा आज के दिन ही वो स्नान कर चुके हैं, लाभान्वित हो चुके हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की
ये देखिए, इसमें आप कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर कोई महाकुंभ पहुंचने का प्रयास कर रहा है। नो व्हीकल जोन भी अगर उसको घोषित कर दिया गया है तो सभी प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा चलना पड़े तो थोड़ा ज्यादा चलते हैं। अब भक्ति में थोड़ा सा कष्ट जरूर होता है, लेकिन आपका पूरा का पूरा जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। भगवान परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि भाई मेरा भक्त मेरे लिए कितनी कड़ी कठोर तपस्या कर सकता है, मेहनत कर सकता है। और तीर्थ में अगर आप तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो भाई तीर्थ स्थान पहुंचने से ज़्यादा वो यात्रा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो यात्रा ज़्यादा मायने रखती है। और इसी की तर्ज पर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भक्तों का जनसागर कम नहीं होता, आंकड़े बढ़ते हैं, कम नहीं होते। लोग सोचते हैं कि हम थोड़े दिन बाद चले जाएंगे, शायद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसे सोचने वाले भी करोड़ों भक्त बैठे हैं कि भीड़ कम होगी तो हम पहुंचेंगे। लेकिन जब वो भी सभी के साथ पहुंचते हैं तो पिछली भीड़ से भी ज्यादा भीड़ यानी जनसागर वहां पहुंचता है। प्रशासन हर वो संभव प्रयास कर रहा है कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कहा जाता है कि भक्तों की सेवा भगवान की, ईश्वर की सेवा से बड़ी है। अगर आप किसी भक्त की, किसी श्रद्धालु की, किसी तीर्थयात्री की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तो ईश्वर की अनुकंपा जो है, आशीर्वाद आप पर बढ़ता है। अब अगली खबर यानी अगले मुद्दे, अगली स्टोरी का रुख करते हैं। महाकुंभ के 35वें दिन भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों की संख्या में भक्त त्रिवेणी संगम पर, लाखों करोड़ों की संख्या पर पहुंच रहे हैं और पवित्र स्नान कर मोक्ष की कामना कर रहे हैं। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि संगम पर स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु इस अनुभव को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मेरे सहयोगी ने घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनकर वे कैसा महसूस कर रहे हैं। हम संगम त्रिवेणी क्षेत्र पर खड़े हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी देखेंगे आप लाखों की संख्या में लोग जो है स्नान करने पहुंच रहे हैं और दोपहर का वक्त है, यानी इस समय 35वें दिन में आप देख रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं। सुबह से तकरीबन 1 करोड़ लोग डुबकी यहां पर लगा चुके हैं। आस्था की हर कोई बस यहीं पहुंचना चाहता है और आपको हमें लगा कि संगम से ही हाल दिखाने चाहिए कि क्या कुछ हाल इस समय नजर आ रहा है। बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहा है। कहाँ से आई हैं आंटी आप? मैं लुधियाना से। लुधियाना, पंजाब से। डुबकी लगा लिए? कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना पैदल चलना पड़ा? बहुत चलना पड़ा। नेहरू बाग में है हम अटके हुए। 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। बीच बीच में रिक्शा कर लिया था। अच्छा ये बताइए क्यों इतना पैदल चली? इस डुबकी के इसमें क्या है ऐसा? बस दुनिया लगा रही है, हम भी आ गए। आस्था? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसा लगा डुबकी लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हरियाणा से आए हैं। कहाँ से आए आप? रेवाड़ी से। हरियाणा से। देखिए अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुँच रहे हैं, हर कोई आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहा है। कहाँ से आना हुआ? हावड़ा से। बिहार? नहीं, हावड़ा वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। कितना पैदल चले? पैदल चले मोटा मोटी 8-10 किलोमीटर चलना पड़ा। चलिए देखिए किसी को पैदल भी चलना पड़ रहा है 10 से 15 किलोमीटर, लेकिन सभी की प्रायोरिटी है कि आस्था की महाकुंभ में डुबकी लग जाए और हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से बस गंगा का एक बार दीदार हो जाए। इसलिए लोगों ने सारी जब आस्था सर चढ़ के बोलती है तो आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। कहाँ से आना हुआ? भरतपुर राजस्थान से। राजस्थान से। कितना पैदल चले? पैदल तो भाई साहब 7-8 किलोमीटर चले। क्या बात है, ऐसी लोग इतना पैदल क्यों चल रहे हैं? डुबकी में क्या बात है ऐसी? ये बात है कि थोड़ा व्यवस्था तो ठीक है लेकिन पब्लिक ज्यादा है, संगत बहुत ज्यादा आ गई है, तो इसलिए गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए तो देखिए लोग कह रहे हैं कि पब्लिक ज्यादा है, वो जानते हैं। डुबकी लगा लिए? लगा रहे। कहाँ से आई हो? भरतपुर से। राजस्थान? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कैसा लगा डुबकी लगा? बहुत अच्छा आनंद आया है। व्यवस्थाएं ठीक है? व्यवस्था बहुत बढ़िया। देखिए लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आज भी बादस्तूर ये डुबकियों का सिलसिला लगातार जारी और लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने। कैमरामैन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, प्रयागराज।